साकी वैस के मौजूद दोस्तों, मैं हुस्कैन इस्लाम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाब राहत खान सईद खान छतारी 1940 की दिहाई में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें यह अहम ओहदा इसलिए अता किया कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से लाताल्लुक़ रहकर अंग्रेज़ों की वफादारी का दम भरते थे। नवाब छतारी अपनी यादाश्तें लिखते हुए इंकशाफ करते हैं कि एक बार उन्हें सरकारी ड्यूटी पर लंदन बुलाया गया। उनके एक पक्के अंग्रेज़ दोस्त ने, जो हिंदुस्तान में कलेक्टर रह चुका था, नवाब साहब से कहा, आइए आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊं जहां मेरे ख्याल में आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं गया। नवाब साहब खुश हो गए। अंग्रेज़ कलेक्टर ने फिर नवाब साहब से पासपोर्ट मांगा कि वो जगह देखने के लिए हुकूमत से तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी है। 2 रोज़ बाद कलेक्टर इजाज़तनामा साथ ले आया और कहा, हम कल सुबह चलेंगे, लेकिन मेरी मोटर वहाँ ले जाने की इजाज़त नहीं। अगली सुबह नवाब साहब और वो अंग्रेज़ मंजिल की तरफ रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर बाएं तरफ जंगल शुरू हो गया। जंगल में एक पतली सी सड़क मौजूद थी। जूं जूं चलते गए जंगल घना होता गया। सड़क के दोनों जानब ना कोई ट्रैफिक था, ना कोई पैदल मुसाफिर। नवाब साहब हैरान बैठे इधर उधर देख रहे थे। मोटर चलते आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आया। फिर दूर सामने एक निहायत वसी और अरीज़ इमारत दिखाई दी। उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ और दरख्तों की एक ऐसी दीवार थी जिसे अबूर करना नामुमकिन था। इमारत के चारों तरफ ज़बरदस्त फौजी पहरा था। इस इमारत के बाहर फौजियों ने पासपोर्ट और तहरीरी इजाज़तनामा गौर से देखा और हुक्म दिया, अपनी मोटर वहीं छोड़ दें और आगे जो फौजी मोटर खड़ी है इसमें सवार होकर जाएं। नवाब साहब और अंग्रेज़ कलेक्टर पहरेदारों की मोटर में बैठ गए। फिर उस पतली सड़क पर सफ़र शुरू हुआ। वही घना जंगल और दोनों तरफ जंगली दरख्तों की दीवारें। नवाब साहब घबराने लगे तो अंग्रेज़ ने कहा, बस मंजिल आने वाली है। आखिर दूर एक और सुर्ख पत्थर की बड़ी इमारत नजर आई तो फौजी ड्राइवर ने मोटर रोक दिया और कहा, यहाँ से आगे आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं। रास्ते में कलेक्टर ने नवाब साहब से कहा, याद रखें कि आप यहाँ सिर्फ देखने आए हैं, बोलने या सवाल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। इमारत के शुरू में दालान था, उसके पीछे मुतअद्दिद कमरे थे। दालान में दाखिल हुए तो एक बारिश नौजवान अरबी कपड़े पहने, सर पर अरबी रुमाल लपेटे एक कमरे से निकला। दूसरे कमरे से ऐसे ही 2 नौजवान निकले। पहले अरबी लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा, दूसरे ने वालेकुम सलाम कहा। क्या हाल है? नवाब साहब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ पूछना चाहते थे लेकिन अंग्रेज़ ने फ़ौरन इशारे से मना कर दिया। चलते चलते एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। देखा अंदर मस्जिद जैसा फर्श बिछा है। अरबी लिबास में मलबूस मुतअद्दिद तलबा फर्श पर बैठे हैं। उनके सामने उस्ताद बिल्कुल इसी तरह बैठे सबक पढ़ा रहे हैं जैसे इस्लामी मदरसों में पढ़ाते हैं। तलबा अरबी और कभी अंग्रेज़ी में उस्ताद से सवाल भी करते हैं। नवाब साहब ने देखा कि किसी कमरे में कुरान का दर्स हो रहा है, किसी जगह बुखारी का दर्स दिया जा रहा है और कहीं मुस्लिम शरीफ का। एक कमरे में मुसलमान और मसीहों के दरमियान मुनाजरा हो रहा था। एक और कमरे में फ़क़ाही मसाइल पर बात हो रही थी। सबसे बड़े कमरे में कुरान मजीद का तर्जमा मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में सिखाया जा रहा था। उनने नोट किया कि हर जगह बारीक मसले मसाइल पर जोर है, मसलन वज़ू, रोज़े, नमाज और सजदा साहब के मसाइल, विरासत और रज़ायत के झगड़े, लिबास और दाढ़ी की वजह, कत्ता चाँद का नज़र आना, गुसल खाने के आदाब, हज के मनासिक, बकरा दुम्बा कैसा हो, छुरी कैसी हो, दुम्बा हलाल या हराम, हज बदल और कज़ा नमाज़ों की बहस, ईद का दिन कैसे तय किया जाए और हज का कैसे, पतलून पहनना जायज़ है या नाजायज़, औरत की पाकी के झगड़े, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी जाए या नहीं, तरावी 8 है या 20 वगैरह। ये सब देखकर वो वापस हुए तो नवाब साहब छतारी ने अंग्रेज़ी कलेक्टर से पूछा, इतने अजीम दीनी मदरसे को आपने क्यों छुपा रखा है? अंग्रेज़ ने कहा, अरे भाई, इन सब में कोई मुसलमान नहीं, ये सब ईसाई हैं। तालीम मुकम्मल होने पर इन्हें मुसलमान मुल्कों बिलखसूस मशरिक़ वस्ता यानी तुर्की, ईरान और हिंदुस्तान भेज दिया जाता है, जहाँ पहुँचकर ये किसी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। फिर नवाजी जो कहते हैं कि वो यूरोपी मुसलमान है और उन्होंने मिस्र की जामिया ज़हर में तालीम हासिल पाई और वो मुकम्मल आलिम हैं। यूरोप में इतने इस्लामी इदारे मौजूद नहीं कि वो तालीम दे सकें। वो सरदस्त तनख्वाह नहीं चाहते, सिर्फ खाना सर छुपाने की जगह दरकार है। वो मस्जिद पेश इमाम बच्चों के लिए कुरान पढ़ाने के तौर पर अपनी खिदमत पेश करते हैं। तालीमी इदारा हो तो उसमें उस्ताद मुकर्रर हो जाते हैं, जुम्मा के खुतबा तक देते हैं। नवाब साहब के अंग्रेज़ मेहमान ने उन्हें ये बताकर हैरान कर दिया कि अजीम मदरसे के बुनियादी अहदाफ ये हैं, मुसलमानों को वजीफ़ों और नदरी मसाइल में उलझाकर कुरान से दूर रखा जाए। दूसरे नंबर पर है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा जिस तरह भी हो घटाया जाए। उस अंग्रेज़ ने इंकशाफ भी किया कि 1920 में तौहीन रिसालत की किताब लिखवाने में यही इदारा शामिल था। इस तरह कई बरसों पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़यादानी को भी झूठा नबी बनाकर खड़ा करने वाला यही इदारा था।
اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ خبر ہے کہ سلمان رشدی نے بھی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ تھا۔ یہ تھی آج کی ایک دلچسپ ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے